अब कारिका संख्या 5। कारिका संख्या 5 में जिन 3 प्रमाणों की चर्चा हुई है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, इन 3 प्रमाणों के लक्षण क्या है उसको बताया है ईश्वर कृष्ण ने। प्रतिविषयाध्यवसायो दृष्टम त्रिविधमनुमानमाख्यातम तल्लिंग लिंगी पूर्वकमाप्त श्रुतिराप्त वचनम तु। तो पहला प्रमाण है दृष्ट प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण किसे कहते हैं? सामान्य सी बात है, जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं वो जब प्रत्येक विषय का निश्चय करती हैं वो प्रत्यक्ष प्रमाण है। अब हमने आंख से कुछ देख लिया, अब किसी दूसरे की आवश्यकता तो नहीं पड़ी। मैंने कौन सा रूप देखा व्यक्ति किसी से नहीं पूछता है, मैंने क्या शब्द सुना व्यक्ति किसी से नहीं पूछता है, स्वयं जानता है। मैंने कौन सा रस चखा किसी से नहीं पूछता है। मैंने जो स्पर्श किया वो ठंडा था या गर्म था या समशीतोष्ण था किसी से नहीं पूछता है। मैंने कौन सी गंध सूंघी ये भी किसी से नहीं पूछता है। और जिसको जानने में किसी दूसरे की आवश्यकता न पड़े वह प्रत्यक्ष प्रमाण है। उसके लिए बताया कारिका में कि प्रति विषय 5 विषय हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। तो प्रत्येक विषय का अध्यवसाय निश्चय कर लेना, स्वयं विषय को जान लेना, जहाँ पर किसी दूसरे की आवश्यकता न पड़े कि मैंने क्या जाना, मैंने क्या समझा, मैंने क्या सूंघा, मैंने क्या खाया, मैंने क्या चखा, मैंने क्या देखा या मैंने क्या स्पर्श किया। जहाँ दूसरे की आवश्यकता न पड़े, जहाँ स्वयं ही हमको अध्यवसाय निश्चयात्मक ज्ञान हो जाए, वह आता है दृष्ट प्रमाण के अंतर्गत। दूसरा प्रमाण है अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण 3 प्रकार का है। त्रिविधम अनुमानम आख्यातम। जब हम किसी चीज का अनुमान लगाते हैं और अनुमान विद्या से किसी वस्तु की सिद्धि करते हैं तो वो अनुमान विद्या 3 प्रकार की है। एक है पूर्ववत, एक है शेषवत और एक है सामान्य तो दृष्टवत। अब पूर्ववत अनुमान क्या है? तो पूर्ववत अनुमान है हमने पहले जैसे देखा उसका आज अनुमान लगा लेना, ये पूर्ववत अनुमान है। बड़ा सरल सा उदाहरण है कि पहले हमने कभी देखा था कि आकाश में मेघ आए थे और उसके बाद वृष्टि हुई थी, बारिश हुई थी। आज भी हमने देखा कि आकाश में मेघ आए हैं तो आज भी वृष्टि होगी, ये जान लेना पूर्ववत अनुमान है। यानी पहले की तरह हो सकता न हो आज वृष्टि, परंतु वृष्टि जब भी होगी उसे पूर्व में आकाश में मेघ आएंगे। इस अनुमान को बोलते हैं पूर्ववत अनुमान। दूसरे प्रकार का अनुमान है शेषवत अनुमान। शेषवत अनुमान है एक को समझ लिया, एक को जान लिया और बाकी जो शेष बचे हैं उनको भी उसी तरह जान लेना। ये कौन सा अनुमान है बोलो? ये है शेषवत अनुमान। जैसे हमने बर्तन में कोई अन्न पकाने के लिए रखा, बर्तन में दाल पकाने के लिए रखी। अब थोड़ी देर में हमने जानना चाहा कि दाल पकी कि नहीं पकी, तो हम करछी से दाल के एक दाने को निकाल देते। अब एक दाने को उंगलियों से फिर ऐसे दबाते हैं, पका कि नहीं पका। जब एक दाना हम दबाते हैं और हमें ये अनुभव हो जाता स्पर्श के द्वारा कि ये दाना पक गया है, तो शेष दाल भी पक गई होगी। इसको बोलते हैं शेषवत अनुमान। एकम पक्वम अन्न कणम ज्ञात्वा सर्वम अन्नम पक्वम इति ज्ञानमेव शेषवत अनुमानम। पके हुए एक अन्न के दाने को देख करके शेष जो दाने हैं वो भी पक गए होंगे, यह अनुमान है शेषवत अनुमान। तीसरा अनुमान है सामान्य तो दृष्ट अनुमान। सामान्य तो दृष्ट अनुमान उसको बोलते हैं कि यहाँ हमने देखा कि एक जीव गति कर रहा है, एक जीव चल रहा है। अब जो जीव हमको नहीं दिख रहा है वो किसी दूसरे देश में है या किसी दूसरे स्थान में है, हमको दिख तो नहीं रहा है यहाँ से, लेकिन वहाँ वाला जीव भी ऐसे ही चलता है। ये सामान्य तो दृष्ट अनुमान। तो अनुमान कितने प्रकार का हुआ? 3 प्रकार का।
कौन कौन से? पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतो दृष्टि। आकाश में मेघों को देख करके बारिश का अनुमान लगा लेना, पूर्ववत अनुमान। एक पके हुए अन्न के कण को पका हुआ जान करके शेष भी पक गए, ये हो गया शेषवत अनुमान। एक जीव स्थान पर गति करता है, दूसरे स्थान का जीव भी ऐसे ही गति करता है, ऐसे ही चलता फिरता है, ये आ गया सामान्य दृश्य अनुमान की श्रेणी में। अब तर्क है कि भाई अनुमान होता कैसे है? तो सिद्धांत बताया तत्लिंग लिंग पूर्वकम तत् अनुमानम, वह जो अनुमान है लिंगम दृष्ट्वा लिंगिनः ज्ञानम लिंग पूर्वकम, लिंग को देख करके लिंगी का ज्ञान कर लेना जिस प्रमाण से हो, वह कौन सा प्रमाण है? अनुमान प्रमाण। अब लिंग किसे कहते हैं? लिंग कहते हैं चिन्ह को। अब आप कहीं दूर देखोगे, कहीं धुआं निकल रहा होगा, तो धुएं को देख करके आप किसका अनुमान लगाओगे? अग्नि का ही अनुमान लगाओगे। अब धुएं को देख करके आप ये अनुमान तो नहीं लगाओगे कि यहाँ कोई बहुत बड़ा मेला जुड़ा हुआ है, ये यहाँ कोई प्रसन्नता का वातावरण है। अब प्रसन्नता का वातावरण का अनुमान आप कैसे लगाओगे? कहीं आपने ढोल नगाड़े बजते हुए सुने, वहाँ भी अनुमान लगा लोगे कि यहाँ कोई प्रसन्नता का वातावरण है। अब धुआं चिन्ह है अग्नि का, अग्नि है लिंगी और धुआं है लिंग। तो जिस प्रकार के लिंग को हम देखते हैं उससे संबंधित लिंगी का ही अनुमान लगाते हैं। आप धुएं को देख करके आप बारिश का अनुमान नहीं लगा सकते हो, और मेघ को देख करके आप अग्नि का अनुमान नहीं लगा सकते हो, क्योंकि मेघ लिंग किसका है? बारिश का, और धुआं लिंग किसका है? अग्नि का। इसलिए अपने अपने लिंग से अपने अपने लिंगी का ही अनुमान लगता है। इसीलिए सिद्धांत बताया तत् लिंग पूर्वकम तत् अनुमान प्रमाणम लिंग पूर्वकम एव भवति इति शेषः, यानी वह जो अनुमान प्रमाण है लिंग पूर्वक ही होता है। तीसरा प्रमाण है आप्तश्रुति, आप्तवचनम। वेद शास्त्रों से जो हमने सुना, पढ़ा, अध्ययन किया, उसको हम सत्य मानते हैं। वह किस श्रेणी का प्रमाण है? आप्तवचनम, शास्त्र प्रमाण, वेद प्रमाण। आप्त किसे कहते हैं? वह शब्द को हम हर शब्द को तो प्रमाण नहीं मानते। माता, पिता, अध्यापक, गुरुजन, महापुरुष, संत, महात्मा, ये लोग जिन बातों को बताते हैं उनको हम आप्त प्रमाण की श्रेणी में मानते हैं। इसलिए मानते हैं कि कौन होता है आप्त? यथार्थ वक्ता आप्त पुरुषः, जो सत्य बोले ऐसे पुरुष के वचन को ही हम किस प्रमाण के भीतर मानते हैं? आप्त वचन प्रमाण के भीतर। अगर हर किसी की बात को हम सत्य मान लें तो कोई उन्मत्त व्यक्ति है, कोई प्रमत्त व्यक्ति है, कोई पागल व्यक्ति है, तो क्या उसके बोले हुए वचनों को हम प्रमाण मानते हैं? नहीं। तो आप्त वक्ता कौन होता है? सत्य वक्ता, यथार्थ वक्ता आप्त पुरुषः, जो सत्य बोले, शास्त्रानुकूल बोले, वो आप्त वक्ता है, और उसकी बात को मानना ही आप्त वचन प्रमाण है। तो आप्त वचन प्रमाण के कई नाम हैं: वेद प्रमाण, शास्त्र प्रमाण, शब्द प्रमाण, महापुरुष वाक्य प्रमाण, यथार्थ वाक्य प्रमाण, तो अनेक इसके नाम हैं। तो इस प्रकार आज हमने 3 प्रमाणों की चर्चा की: प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण। Audio Jungle.